हाँ जी, नमस्कार जी सबको। क्या हाल चाल है आप सबके? तो जुड़ जाओ मेरे साथ थोड़ा जल्दी से हैं। तो वेरी गुड। कमेंट्स शो नहीं हो रहे? ओके। तो लेवी, आज हम करेंगे हरियाणा जी के हैं। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है। पहले तो माफी कि लेट हो गई। फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और फर्स्ट ये लेक्चर है। और क्या जानेंगे हम इसमें? हरियाणा बेसिक इंफॉर्मेशन। बिल्कुल बेसिक है सर। बहुत बुरा हाल है। अरे भाई के एसओ के हो गए हो, बहुत बुरा हाल है। हैं? चलो, तो फिर हाल बुरो है कैस क्या किस वास्ते? चलो लो भी शुरू कर रहा आपा है क्लास ने। तो हरियाणवी थोड़ी सी ना मैंने उतनी की आवा बस, जितनी की बात हो सके। चलो, तो दिस इज द फर्स्ट क्लास। तो पहली क्लास है, ठीक है। और इस करके इसका जो प्रीवियस लेक्चर तो क्या ही होगा, है ना। लो भी शुरू करते हैं। हरियाणा बेसिक इंफॉर्मेशन फर्स्ट क्लास। और क्या है बेसिक इंफॉर्मेशन में? अच्छा, ये तो थोड़ी सी ना ऐसे ऐसे डिटेल होगी। उसके बाद ना एक होता है शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल शॉर्ट नोट, जिसको हम बोलते हैं कि बस 2 ही पेजेस में, है ना, 2 ही स्लाइड में पूरी इंफॉर्मेशन। तो वो बाद में आपको देंगे, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो हाँ जी भाई, सर बाकी क्लासेस का भी पता। अरे भाई पहली तो लगा ले यार, बाद में बता देंगे, कोई नहीं, दूसरी भी। लो भाई, द नेम हरियाणा इज फाउंड इन द वर्क्स ऑफ 12th century एडी। जो 12वीं सदी है उसमें, ठीक है, द नेम हरियाणा इज फाउंड। तो ये देखा गया है कि 12वीं जो सदी है। एक बार बोलना कि मैं देख रहा हूँ भाई। मैं, अच्छा मुझे लगा आप। भाई मैं दिख रहा हूँ आप सबको, दिख ही रहा हूँ सर, वरना लिख देते ये तो। भाई आपको वीडियो अच्छे से दिख रही है? ओ टाब्रो, वीडियो अच्छे से दिख रही है? एक बार कमेंट करके बता दो बस। मेरे को लग रहा है इनको ऑडियो भी अच्छा दिख रही है। ओके, तो ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। लो भाई, तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि हरियाणा का जो नेम है फाउंड इन द वर्क्स ऑफ 12th century एडी, ठीक है। तो राइटर है विभुद श्रीधर, इनकी लिखी हुई अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश एक रचना है। और किन की लिखी हुई है? विभुद श्रीधर, इनकी लिखी हुई है। 12वीं सदी में ये नाम मिलता है हरियाणा का, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद आगे चलते हैं। अदर नेम्स आर, जिमें जैसे ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त भी नाम रहा है हरियाणा का, ठीक है। उसके बाद है बहुधान्यक तथा बहुधान्यक तथा हरित, ये नाम भी हरियाणा के रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस। तो हो सकता है ऐसे पूछ ले कि कौन सा नाम पुराना नहीं है, कौन सा है, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हरियाणा डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। तो इसीलिए 1 नवंबर क्या है? हरियाणा डे, राइट। हरियाणा बिकम 20th स्टेट ऑफ इंडिया। 20th स्टेट, 20वां जो राज्य है, ठीक है, वो हरियाणा बना ऑन 1 नवंबर 1966 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जेसी शाह। शाह कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर है? तो शाह कमीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर्म ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिक पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। पंजाब और हरियाणा को डिवाइड किया गया। हिंदी बोलने वाला जो स्टेट था वो हरियाणा बन गया, पंजाबी बोलने वाला पंजाब बन गया। कुछ क्षेत्र कुछ क्षेत्र जो थे वो हिमाचल के, जो पहाड़ी क्षेत्र थे वो हिमाचल को दे दिए। चंडीगढ़ अलग कर दी। पहले पंजाब एक ही था ना, तो उसके बाद चंडीगढ़ अलग कर दी, उसको यूटी बना दिया। और दोनों की कैपिटल कर दी पंजाब एंड हरियाणा की, ठीक है भाई। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं।
उसके बाद एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 44212, ठीक है, 44212 स्क्वायर किलोमीटर, ये एरिया है हरियाणा का। मतलब पंजाब से छोटा है। उसके बाद पोजीशन, पोजीशन क्या है हरियाणा की, पोजीशन क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट एंड इट स्टैंड्स 21st इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया। देखो वैसे तो 20वीं स्टेट है, 20वीं स्टेट बनी है, उसके बाद स्टेट बढ़ती गई, लेकिन अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ये 21st स्टेट है, राइट। तो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट है एंड इट्स स्टैंड 21st इन द टर्म्स ऑफ एरिया। क्लियर। पॉपुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 25,353,081। देखो भाई, तो ये इसकी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आता नहीं है वैसे भी, ठीक है, पॉपुलेशन में क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन फिर भी आपने ये फिगर याद रखनी है, 25, फिर 35, फिर उसके बाद 30, 81, ठीक है, 25, 35, देन 30, देन 81, बस ये पॉपुलेशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011। और हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 18, 18वां ये क्या है, 18वां जो है ये क्या है, राज्य है 18वें नंबर पे, 18 नंबर पे है। चलो क्लियर है, एक बार बताओ भाई, ओके है सर, दिखा दो यार कमेंट, हाँ मेरे को दिखना नहीं ना कमेंट। चलो क्लियर है, जल्दी जल्दी, चलो वेरी गुड। लो भाई, उसके बाद है पॉपुलेशन डेंसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या मतलब इसका, 573 स्क्वायर किलोमीटर, 573, 573, 573, क्या है इसका मतलब, डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी क्या होती है एक्चुअली में, क्या है देखो, मान लो अगर हम 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, ये वो दिख रही है मेरे को, सही यही है, यही है ना, हाँ बस ठीक है। देखो 1 किलोमीटर, इसको बोलते हैं स्क्वायर बन गया अब ये 1 किलोमीटर का। अब इसमें अगर पूरे हरियाणा को मान लो ऐसे डब्बे बना दें, है ना, 1 1 किलोमीटर के, है ना, ऐसे डब्बे बना देंगे 1 1 किलोमीटर के, तो एक डब्बे में 573 पॉपुलेशन आएगी, ठीक है। अब डिवाइड बाय 573 टोटल पॉपुलेशन, तो पता चल जाएगा कितने डब्बे बनेंगे, ठीक है। बनाने मत लग जाना, इतनी भी नहीं मेहनत करनी है हमने, सिर्फ बस जानना है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। उसके बाद है नेबरिंग स्टेट, अब पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, पहले ये यूटी था, उसके बाद ये स्टेट बना, ठीक है। राजस्थान है, साउथ वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड हिमाचल प्रदेश है, साउथ वेस्ट साइड जो है राजस्थान है, और उत्तर प्रदेश ईस्ट वाली साइड में, और ईस्ट वाली साइड में दिल्ली, तो 1 यूटी, 1 यूटी, राइट। उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट में उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट में उत्तराखंड, और उसके बाद है नॉर्थ वेस्ट में पंजाब एंड चंडीगढ़, 2 यूटी, टोटल 2 यूटी, राइट। उसके बाद हमारे पास स्टेट कितनी है, स्टेट कितनी लगती है, तो एक तो है हमारे पास हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है राजस्थान, ठीक है, तो राजस्थान, उसके बाद है हमारे पास यूपी, उसके बाद है हमारे पास उत्तराखंड, यूके, देन पंजाब, राइट, 1 2 3 4 5, ठीक है, यूटी 2, तो 2 यूटी है, और स्टेट्स कितनी है, स्टेट्स है 5, राइट।
भाई 2 मिनट के लिए ना मैं स्क्रीन से हटूंगा, बिकॉज थोड़ी सी ना दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल टीम को। तो उसके बाद मेरे को चैट वगैरह आपकी पड़ी जाएगी, है ना, थोड़ी सी दिक्कत है, तो बस 2 मिनट के लिए मैं साइड पे हो रहा हूँ, ठीक है। ओके। हाँ जी, एक बार देख लो, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? वही रख दे भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, वेरी गुड। ओके, टोटल यूटीज, ठीक है। अब देखो हरियाणा के साथ कितने यूटीज कितने लगते हैं, दो दो यूटीज है और 5 स्टेट्स है, राइट। अब टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 2026 के अकॉर्डिंग अब ये 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो जिले कितने हैं भाई, टोटल 22, राइट। और जब ये बना था हरियाणा, है ना, 1 नवंबर 1966 को, तब 7 जिले थे, तब सिर्फ 7 जिले थे। उसके बाद बढ़ते गए और अब आज कितने हैं, 22।
एक बच्चा पूछ रहा है, सर पंजाब वाली टी शर्ट क्यों है? भाई देखो, ऑलराउंडर है, पंजाब में भी पढ़ा लेते हैं, है ना। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ थोड़ा ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ आ रही है समझ कि नहीं, पहले तो ये बता दो, तो थोड़ा सा आता है, डिफिकल्टी आती है ना। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, बाकी थोड़ी बहुत तो हरियाणवी बोलना, है ना, पर इतनी को नहीं बोलनी है भाई। ते मतलब प्योर हरियाणवी, है ना, वो ताई वाले मतलब इस तरह वाली नहीं बोलनी आती, बस थोड़ी बहुत बोलनी आती है, बस आपका प्यार चाहिए, वो भी सीख जाएंगे हम, ठीक है। लो भाई, अब बात कर रहे हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट 22, और जब ये बना था तब 7 डिस्ट्रिक्ट थे इसके, और कौन कौन से थे? अंबाला था, करनाल था, जींद था, हिसार था, रोहतक था, महेंद्रगढ़ ते गुरुग्राम, गुड़गांव, है ना, गुरुग्राम। बस ये 7 डिस्ट्रिक्ट थे, उसके बाद बढ़ते गए। अब बात ये, वैसे तहसील 83 इसको रहने ही दो, बिकॉज क्या होता है कि बनती रहती है, अब तहसील बनानी है 83 से ज़्यादा ही होंगी, ठीक है, तो ये आने वाला कंटेंट नहीं होता, इनको छोड़ ही देते हैं हम, ठीक है, क्लियर है। ब्लॉक्स वगैरह ये नहीं आते। उसके बाद बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली हरियाणा हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स। तो हरियाणा की 4 डिवीजन है मेनली। फर्स्ट है अंबाला। अब देखो, अंबाला एक डिवीजन है, और इसमें कौन कौन से आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट? अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुल, यमुनानगर, ठीक है। बस आपने ये नाम याद रखने कि 4 डिवीजन जो है उनके क्या क्या नाम है, बस, ठीक है। उसके बीच में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं ये ज्यादा जरूरत नहीं होती करने की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो अंबाला है, गुरुग्राम है, उसके बाद है रोहतक और हिसार, रोहतक और हिसार, ठीक है, क्लियर है। चलो, ये कमेंट करके बताओ यार, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे भाई। थोड़ा सा लक्ष्य, शुभम एंड महक, थोड़ा सा मेरे को ना कमेंट करके थोड़ा सा दिखाओ। लो भाई, आगे चले। तो विलेज पंचायत इसी, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इसमें वो कमेंट नहीं दिया। विलेज पंचायत नॉट इम्पोर्टेंट, बट विलेज पंचायत तो देखो कम ज्यादा होती रहती है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भिवानी, भिवानी इज गुड सिटी है। मुझे लग रहा है प्लेयर सबसे ज्यादा यही होते हैं ना। चलो, जिसका भी नाम देखो प्लेयर का वो भिवानी से, तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि भाई भिवानी वाला तो खेडन में आग लगा हुआ पूरी, है ना। चलो, लो भाई, उसके बाद लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज है भिवानी, एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचकुला। पंचकुला चंडीगढ़ के पास सबसे छोटा जो जिला है एरिया वाइज वो पंचकुला है, और सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज है वो भिवानी है, ठीक है, क्लियर। और ओनली डिस्ट्रिक्ट विदाउट एनी अदर स्टेट बॉर्डर रोहतक। रोहतक एक ऐसा, और रोहतक के साथ एक और है, 2 है वैसे तो। रोहतक एक ऐसा जिला है जिसके साथ वो किसी भी स्टेट यूटी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, रोहतक, ठीक है। और द डिस्ट्रिक्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जींद। तो जींद एक ऐसा जिला है, ठीक है, जींद एक ऐसा जिला है जिसके साथ 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिलों की जो सीमाएं लगती हैं, राइट। लार्जेस्ट सिटी अगर शहर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फरीदाबाद, फरीदाबाद लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, फरीदाबाद। और उसके बाद स्टेट फ्लावर लोटस, कमल, तो स्टेट फ्लावर जो है वो कमल है। स्टेट ट्री जो है बनियन, बरगद, ठीक है, क्लियर है। और अगर बात करें उसके बाद द इमेज मेंशन बनियन पीपल, यहाँ ना बनियन पीपल लिखा, तो एक्चुअल में बनियन अलग होता है, पीपल अलग होता है। लेकिन स्टेट गेम जो है वो रेसलिंग है भाई, कुश्ती, दंगल, कुश्ती। स्टेट जो गेम है वो रेसलिंग है। स्टेट जो बर्ड है वो ब्लैक, ठीक है, काला तितर, ब्लैक
फ्रैंकलिन। स्टेट जो बर्ड है काला तितर भाई, ठीक है, क्लियर है, काला तितर, हाँ, ब्लैक फ्रैंकलिन। स्टेट एनिमल ब्लैक बक, ऑल्सो पंजाब, ब्लैक बक इज ऑल्सो स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब। अगर ये मान लो क्वेश्चन पूछा जाए पंजाब और हरियाणा का कौन सा वो है ना स्टेट, मतलब सेम जो है स्टेट एनिमल सेम है, राइट। स्टेट पोइट श्री उदय भानु हंस, श्री उदय भानु हंस जो है वो स्टेट पोइट है। बाद में हम करेंगे इसमें, ठीक है, हरियाणा की जो पर्सनैलिटीज, वो नाम जिन्होंने हरियाणा का नाम चमकाया भाई, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं। हरियाणा केसरी पंडित नेकी राम शर्मा, हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हरियाणा केसरी। एक जैसे हमारे पंजाब में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, हरियाणा केसरी पंडित नेकी राम शर्मा। फर्स्ट हरियाणवी मूवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरफूल सिंह जाट जुलानी, ठीक है, हरफूल सिंह जाट जुलानी की है, तो फर्स्ट हरियाणवी मूवी है, ठीक है, जो 1970 में आई थी। हालांकि मूवी से क्वेश्चन जो बनेंगे मेनली बस 2-4 क्वेश्चंस होते हैं मूवी के, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में हम उसको कवर करेंगे। उसके बाद है बहुरानी, बहुरानी 1982 में आई थी, लेकिन ये क्या है, फर्स्ट कमर्शियल सक्सेसफुल हरियाणवी मूवी है, फर्स्ट कमर्शियल। उसके बाद है चंद्रावल, है ना, गाडे वाली गजबन छोरी, चंद्रावल फर्स्ट कमर्शियल सुपर हिट फिल्म है। देखो फर्स्ट कमर्शियल ये भी है, फर्स्ट कमर्शियल ये भी है, बस फर्क क्या है, बहुरानी सक्सेसफुल हरियाणवी मूवी है फर्स्ट कमर्शियल, और चंद्रावल फर्स्ट कमर्शियल सुपर हिट फिल्म है, ठीक है, दीज आर द डिफरेंस। उसके बाद आगे चलते हैं। लेटेस्ट, लेटेस्ट जो है द ऑनर, तो बेस्ट हरियाणवी फिल्म अवार्ड जो है, लेटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 62nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 8वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म है पगड़ी। लेटेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो अब करंट अफेयर के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम नेशनल अवार्ड टू अ हरियाणवी मूवी वाज गिवन टू लाडो, ठीक है, क्लियर है, लाडो। लाडो मूवी इन 2000 में आई, लाडो मूवी को क्या है, हरियाणवी मूवी है, वाज गिवन टू फर्स्ट टाइम नेशनल अवार्ड, अगर किसी को मिला है नेशनल अवार्ड तो वो मूवी है लाडो, ठीक है, क्लियर है, लाडो मूवी। उसके बाद है भाई फेस्टिवल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीज, गुग्गा नौमी, ठीक है, ते उसके बाद है बसोड़ा, और उसके बाद है गणगौर, लोहड़ी, उसके बाद है बसंत पंचमी, ठीक है, विसाखी, निर्जला, ठीक है, एकादशी एटसेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है, बट फेस्टिवल से क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। अदर फेस्टिवल्स, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल्स एंड मैंगो फेस्टिवल्स एट यादवेंद्र पिंजौर गार्डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यादवेंद्र पिंजौर गार्डन ये आ सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, पंचकुला, ठीक है, क्लियर है। एंड कार्तिक कल्चरल फेस्टिवल एट बल्लभगढ़ फोर्ट इन फरीदाबाद। अब देखो बल्लभगढ़ फोर्ट पूछा जा सकता है कहाँ है, फरीदाबाद। तो ये दो वो हैं जहां फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, क्लियर। अब हिल रेंजेस की बात कर ले हरियाणा की, तो शिवालिक हिल रेंजेस लगती है और अरावली हिल्स लगती है, ठीक है। अरावली दिल्ली से होके, जो मतलब ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया, अरावली, अरावली दिल्ली से होके राजस्थान तक जाता है और बीच में हरियाणा भी आता है, ठीक है, क्लियर है। जो गुड़गांव के पास थोड़ा सा आगे चल के एक वो नू जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो एरिया, तो अरावली हिल्स भी है, शिवालिक हिल्स भी है, जैसे पंचकुला वाली साइड है ना, तो अरावली शिवालिक हिल्स है। हाईएस्ट पीक ऑफ हरियाणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट पीक कारो, कारो जो है वो हाईएस्ट पीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है,
मीटर में है 1467, ठीक है, 1467 और मोरनी इन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, क्लियर है। तो कारो, कारो याद रखना है, ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, क्लियर है, और ये शिवालिक हिल्स में है। उसके बाद आता फॉरेस्ट कवर ऑफ हरियाणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 06.49%, 06, बहुत कम, बहुत कम अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये 33% जो फॉरेस्ट कवर एरिया होना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो जंगलात महकमा जो है, या जंगलात जो है, जंगल जो है वो 33% होना चाहिए। अगर 33% है तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट दैट्स गुड, बट बहुत कम, 06.49% ऑफ इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स, पिंजौर गार्डन, पंचकुला, ठीक है, फ्लेमिंगो हिसार में है, बस ये याद रखने भी कहाँ कहाँ, ठीक है। फ्लेमिंगो जो हिसार में है, दमदमा झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दमदमा झील गुरुग्राम, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, सूरज कुंड, ठीक है, उसके बाद है टिकली बॉटम, टिकली बॉटम ये भी गुरुग्राम में, मोरनी हिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोरनी हिल्स, ताऊ देवीलाल बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरुग्राम में, श्री कृष्णा म्यूजियम कुरुक्षेत्र में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट प्लेसेस हम अलग से करेंगे कि कौन सा प्लेस कहाँ है, ठीक है, वो अलग लेवल पे करेंगे हम। उसके बाद आगे चलते हैं। नेशनल पार्क मेनली दो, सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम में है, एंड कालेसर नेशनल पार्क यमुनानगर में, ठीक है, दो नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम एंड कालेसर नेशनल पार्क यमुनानगर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 8, ठीक है, बाद में इनका करेंगे एक्सप्लेनेशन कि कौन कौन सी वो 8 जो है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। डियर पार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डियर पार्क्स 2 हैं, एक हिसार में, एक मेहम में, ठीक है, क्लियर है, हिसार एंड मेहम। हर्बल पार्क्स 49 है, तो सारे करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो कितने हैं हर्बल पार्क? 49, बढ़ भी गए होंगे। उसके बाद लेजिस्लेचर असेंबली 90 मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसीलिए तो बोलते हैं एमएलए। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें भाई, जो स्टेट की गवर्नमेंट बनाने के लिए, है ना, हरियाणा विधानसभा कि टोटल कितने मेंबर है? 90, राइट। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज जो लोकसभा की है, अगर लोकसभा की बात करें तो वो 10 है, ठीक है। सिरसा एंड अंबाला इज रिजर्व फॉर एससी, ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी रिजर्व है, ठीक है, बस इतना है कि कितनी लोकसभा सीट है, 10। और उसके बाद बात आती है राज्यसभा सीटें की। तो राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5, 5, 10, 90, राउंड फिगर ऑल आर, ठीक है, 5, 10, 90। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पंडित भगवत दयाल शर्मा जी, ठीक है, भगवत दयाल शर्मा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, क्लियर है। चलो, टोटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा 22, गौरव, ठीक है, चलो क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, शन्नो देवी, ठीक है, तो शन्नो देवी फर्स्ट एवर वुमेन स्पीकर ऑफ एन असेंबली इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्पीकर, ठीक है, ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर बात करें इंडिया में तो इंडिया में ही पहली बनने वाली स्पीकर है, ठीक है, याद रखना। और फर्स्ट गवर्नर श्री धर्मवीर, क्लियर, फर्स्ट गवर्नर कौन है? श्री धर्मवीर। अब बात करते हैं प्रेजेंट सीएम।
तो श्री नायब सिंह सैनी, प्रेजेंट सीएम। और वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो आशिम कुमार घोष, आशिम कुमार घोष, ठीक है, प्रोफेसर आशिम कुमार घोष जो है वो राज्यपाल है। और राज्यपाल यही है ना, 23 है, 23 है। तो लेटेस्ट वाला कौन सा बना, लेटेस्ट वाला? चलो कोई नहीं, देख लेता हूं मैं, है। उसके बाद बात करते हैं लिटरेसी रेट। 76.64% लिटरेसी रेट है हरियाणा की, ठीक है। और बात करें सेक्स रेशो 903, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं की संख्या कितनी है? 903। तो सेक्स रेशियो वो कितनी है? 903। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 66.2 ईयर्स। वैसे ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। उसके बाद मेन रिवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यमुना, सरस्वती, ठीक है, कृष्णावती, घग्गर, शिब्बी, इंदौरी, मरकंडा, ठीक है। उसके बाद दोहान, ठीक है, चोटांग, टागरी, टांगरी। उसके बाद है कुशल्या, कुशल्या, ठीक है। ते उसके बाद है टांगरी डांगरी, ठीक है। और सोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रिक्ट को हम अकॉर्डिंग टू मैप, मैप के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन ये जस्ट वैसे ही है, ठीक है, क्लियर है। एक आज फर्स्ट क्लास है तो जस्ट, हाँ देखो 23 जो डिस्ट्रिक्ट आप बता रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, हम मैप से करेंगे। बस ये आज एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक, सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये सारी डिटेल्स आपको बाद में मिलेंगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक चैप्टर मिलेगी। बस आज जस्ट बेसिक है, ठीक है, क्लियर है गौरव जी? लो भी आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी। बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी की बात करें तो फरीदाबाद, ठीक है। उसके बाद है शौरी मार्केट रोहतक, ठीक है। लार्जेस्ट होलसेल क्लॉथ मार्केट है एशिया की। एशिया की अगर सबसे बड़ी होलसेल मार्केट की बात करें, ठीक है, होलसेल क्लॉथ मार्केट की बात करें, कपड़े की मार्केट की बात करें, थोक रेट में जो मिलता है ना, तो वो है शौरी मार्केट। शौरी मार्केट का है रोहतक। मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ हरियाणा, करनाल डिस्ट्रिक्ट। जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है, क्लियर। और करनाल नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, फुटवेयर एंड अदर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। बस हरियाणा जी के उतनी करनी है जितना एग्जाम में आता है। वैसे तो हरियाणा के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ उतना ही करना है जितना एग्जाम में आता है, क्योंकि हमने विद्वान नहीं बनना, ठीक है, उतना ही पढ़ना है जितना बस पेपर में आता है और सारे क्वेश्चन मिले, ठीक है, क्लियर है। यानी कि स्मार्ट वर्क करना है। जब कंपटीशन होता है ना इतने लोगों में, तब स्मार्ट वर्क काम आता है, हार्ड वर्क नहीं काम आता। हार्ड वर्क तो वही करने वाला पड़ता ही रह जाता है, ठीक है। तो आगे चले। साइंस सिटी अंबाला, साइंस सिटी है अंबाला, ठीक है, क्लियर है। मिनरल्स हब ऑफ हरियाणा, अरावली रेंज। तो मिनरल्स हब ऑफ हरियाणा, ठीक है, हरियाणा का खनिज क्षेत्र जो है वो अरावली रेंज है। मोस्ट ऑफ इन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ज्यादातर वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। साइकिल इंडस्ट्री अगर बात करें तो वो सोनीपत में है। और अगर शुगर केन सिटी की बात करें तो वो यमुनानगर है। याद रह जाएंगे कि नहीं भाई? है भाई? क्या हो गया भाई लक्ष्य, हैं ऐसे ईमो भेज रहे हो भाई? यार देखो, अदर क्लासेस के बारे में तो भाई अभी मुझे भी नहीं पता, मेरी भी आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो भाई एक बार आपको ना वो देखना पड़ेगा इसमें टाइम टेबल। टाइम टेबल तो दिया होगा, एक बार टाइम टेबल में देख लेना। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं बात कर लेता हूँ टेक्निकल टीम से, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यार देखो आता तो है लक्ष्य, पूछा तो जाता है। अब देखो भले ही साइकिल नहीं आ रही आजकल, बट पूछा तो जाता ही है। अब देखो सिंपल सी बात क्या होती है, देखो एक चीज याद रखना। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई एग्जाम हुआ है ना, आज से कोई 7-8 साल पहले, क्योंकि मैं देखता हूँ पंजाब के एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। मान लो 7-8 साल पहले कोई एग्जाम हुआ, उसमें कोई क्वेश्चन आए थे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। अब मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में साइकिल इंडस्ट्री कोई आया हो क्वेश्चन, उठा लें, तो फिर करना तो पड़ेगा ना सोनीपत, ठीक है।
ठीक है, क्लियर है। इतना इतना डिटेल में नहीं जाना। एटलस कंपनी क्लोज, इतना फिर वही बात आ गई ना हार्ड वर्क वाली, हमने स्मार्ट वर्क करना है, इतना भी नहीं पढ़ना। जैसे मैं अगर बात करूँ, जैसे मैं पंजाब से हूँ तो पंजाब जी के मैं करवाता हूँ। अब मैं यही देख रहा था, जैसे हमारे साइंस सिटी कपूरथला है, ठीक है, तो ऐसे मतलब मैं देख रहा था इसको रिलेट करके सारे कंटेंट को पंजाब के साथ। तो अब क्या है कि पंजाब जी के भी बहुत अच्छे लेवल पे आती है, उसके बड़े मतलब मार्जिन उसका, अगर आपने कभी पंजाब का एग्जाम दो तो बताओ, 17 क्वेश्चंस पंजाब जीके के आते हैं, 17 आउट ऑफ 100, 17 क्वेश्चन। अब देखो अगर 17 क्वेश्चन किसी एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं और वो भी सब्जेक्ट अपना उसी स्टेट का, तो ऑब्वियसली बात है बहुत मायने रखता है, राइट। तो मैंने पंजाब की, ये नहीं है कि बच्चों को एक एक चीज करवा दी, नहीं, सिर्फ उतना जितना पेपर में आता बस, क्योंकि ज्यादा करने से बच्चा फिर पढ़ता ही रह जाता है। तो हमने पढ़ते ही थोड़ी रहना, हमने बस पेपर क्लियर करना, एक बार जो मिल जाए सारी उम्र पड़ी है पढ़ने के लिए, ठीक है ना, ये चीज है। अच्छा, सिर्फ जीके का ही टाइम टेबल आया, चलो मैं एक बार बात कर लूंगा भाई, हैं बात कर लूंगा। उसके बाद है मस्टर्ड सिटी, महेंद्रगढ़ है। सिटी ऑफ कैनल्स, ठीक है, जो नहरों का शहर है वो टोहाना है, ठीक है, फतेहाबाद। और उसके बाद अगर ब्रास सिटी की बात करिए, पित्तल नगरी, तो वो है रेवाड़ी, ठीक है। पेपर सिटी की बात करें तो यमुनानगर, साइंस सिटी की बात करें तो अंबाला, ठीक है, क्लियर है। पेपर सिटी कागज नगरी जो है वो यमुनानगर है, और अगर साइंस सिटी की बात करें तो अंबाला है। उसके बाद अगर बात करें हार्ट ऑफ हरियाणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो देखो क्वेश्चन बहुत बार मैं प्रीवियस ईयर देख रहा था तो उसमें मेरे को ये क्वेश्चन 2-3 बार मिला है। हार्ट ऑफ हरियाणा तो रोहतक, ठीक है, हार्ट। उसके बाद है राइस बाउल ऑफ हरियाणा, करनाल, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा उपजाऊ है तो इसलिए इसको राइस बाउल ऑफ हरियाणा बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद पेरिस ऑफ हरियाणा, ये भी करनाल है, पेरिस, पेरिस ऑफ हरियाणा भी करनाल है। और साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी गुरुग्राम। अब देखो मिलेनियम सिटी नाम रख दिया है, पहले हुड्डा सिटी, वो एक वो था ना मेट्रो स्टेशन, हुड्डा सिटी नाम था उसका, तो मिलेनियम सिटी सेंटर रख दिया उसका नाम। तो साइबर सिटी और या फिर मिलेनियम सिटी के नाम पे अगर आए तो गुरुग्राम। छोटी काशी, कैथल को छोटी काशी बोला जाता है, कैथल, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ स्टेट, तो वो है एनसीआर दिल्ली, क्योंकि एनसीआर दिल्ली जैसे गुरुग्राम हो गया है ना, ये आसपास के जो एरिया है, तो ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और इसी की वजह से हरियाणा की जो जीडीपी है वो अच्छे लेवल पे है, ठीक है। तो एनसीआर याद रखना, एनसीआर दिल्ली जो है वो इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ स्टेट है। तो ब्रास, ठीक है, पित्तल के जो बर्तन बनते हैं, ब्रास वेयर वो रेवाड़ी है, क्योंकि ब्रास सिटी तो इसी को बोलते हैं, ठीक है, क्लियर, याद रखना रेवाड़ी। उसके बाद एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो होते हैं वो फरीदाबाद में है, जो भी एग्रीकल्चर का सामान बनता है, ठीक है, एग्रीकल्चर के संबंधित जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो फरीदाबाद में है। मेजर यूनिवर्सिटीज ऑफ हरियाणा, ठीक है, अगर मेजर यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करें तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिसार में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, ठीक है, वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, तो ये भी हिसार में है, ठीक है। अगर बात करें गुरु जम्बेश्वर विज्ञान, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक, तो ये भी हिसार में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिसार इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लियर। अगर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बात करें तो कुरुक्षेत्र में है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ठीक है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो रोहतक में है, ठीक है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। अगर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये सिरसा में है, चौधरी देवीलाल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, सेंट्रल यानी कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, तो जांट पाली, ठीक है, जांट पाली जो है महेंद्रगढ़ में, ठीक है, क्लियर है, याद रखना। उसके बाद है दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, यानी कि साइंस एंड टेक यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी, ठीक है, याद रखना है। तो ये कहाँ है, सोनीपत में, ठीक है, सोनीपत में। उसके बाद है नेशनल सेंटर फॉर
जो कि है अनुसंधान केंद्र जो है इक्वाइंस, ये हिसार में है। ठीक है, बस आज बेसिक में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, एक बार मोटी मोटी चीजें सीखी है बस। और उसके बाद अब इन्हीं चीजों, इन्हीं इन्हीं को, ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स को। अब देखो कल का जो टॉपिक रहेगा मेनली वो हिस्ट्री से रहेगा कि एंशियंट हिस्ट्री, देन मेडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर उसके बाद ये जो अभी भी पॉइंट्स किए, फिर इसको अकेले अकेले करेंगे। ठीक है, अभी आज जस्ट बेसिक एक क्लास थी जिसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन करनी थी। और रही बात वो डिस्ट्रिक्ट की, वो मैप के अकॉर्डिंग ही करेंगे, डोंट वरी। है, लास्ट में टेलीग्राम का लिंक दे के जाना आपके चैनल का। बात कर लेता हूँ यार, अभी तो देखो मेरी भी पहली क्लास है, इतना तो मेरे को भी नहीं पता जितना आप बोल रहे हैं भाई। टेलीग्राम है ना, तो मैं कोई नहीं, बात कर लेता हूँ आज मैं। आपके जो जो डाउट्स हैं वो मेरे को बता दो, बस कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख दो जो जो आप चाहते हो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात ये है कि अब मैं तो आपको रोज ही मिलूंगा क्लास में, है ना। तो भाई मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं करवाऊँ आप उसको अच्छे से पढ़ो। और हमारी दोनों की, हम लोगों की मतलब आप और हम, यानी कि स्टूडेंट्स और मैं, एक कम्युनिकेशन इतनी अच्छी बने कि बस मजा आ जाए। एक होता है ना कि दिमाग पे बोझ या पढ़ने का, नहीं वो नहीं, उसको छोड़ दो। बस एक मजा आ जाए मेरे को पढ़ाने का, आपको पढ़ने का, बस। ठीक है, जैसी मेरी हिंदी है, थोड़ा सा काम चला लेना भाई। हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो, लो भाई, तो अब बात कर रहे हैं फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, हरियाणा वास, तो हरियाणा का भाई फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो धर्मवीर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डेड मिलेगा, ये लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेगा। तो धर्मवीर, ठीक है, श्री धर्मवीर, ये याद रखना है। और ये हमारा आज का क्वेश्चन था। और अब बात करते हैं, तो आज का हमने टॉपिक जो पढ़ा है वो हरियाणा बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी है। ठीक है, इस बेसिक इंफॉर्मेशन में जरूरी नहीं है कि मैं सारी इंफॉर्मेशन ही दे दी, नहीं, बहुत सी चीजें नई भी ऐड हुई है। बट फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास जो होती है ना किसी स्टेट की जीके के लिए, तो वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन की होती है। जस्ट एक क्लास का स्टार्टअप होता है, बस उसके बाद ये सब चीजें करनी होती है। ठीक है, पीडीएफ भी मिलेगा, बिल्कुल। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है कि सर नहीं ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो डोंट वरी, डोंट वरी, बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार ये तो गलतियां निकाल रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजें देखो मैं बताता हूँ, ये जो ये हिस्ट्री होती है ना, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे पंजाब की इन्फॉर्मेशन, हरियाणा की इन्फॉर्मेशन, ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है वो बदलती रहती हैं। जैसे मान लो अभी, मान लो, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट मान लो, है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि हम उसकी काउंटिंग कर रहे हैं, ये इतनी है, जरूरी नहीं डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी हो सकता है वो, हम उसकी काउंटिंग कर रहे हैं ये इतनी है। अब हो सकता है अभी कुछ दिन पहले, ये एक दो मंथ पहले वो नई बन गई, वो नई बनी है तो करंट अफेयर वाले को पता है कि नहीं बनी है, ध्यान नहीं दिया, बिजी हैं, पता चला बाद में बच्चा बताता है कि सर ये नहीं, इतनी नहीं, अब इतनी हो गई है, एक और बनी। अब बच्चे को क्यों पता? बच्चे ने करंट अफेयर पढ़ा, लेकिन टीचर को लगा यार मैं तो इतनी कराता आ रहा था पिछले, अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ सुना तो था 2 महीने महीने पहले बनी। तो ऐसे हो जाता है। तो कभी भी आपको लगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको लगे कि सर ये इंफॉर्मेशन, इसका आंसर ये नहीं ये है, तो बी फ्रैंकली, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, क्लियर है। आप रोहतक बता रहे हो, हार्ट ऑफ हरियाणा, हार्ट ऑफ हरियाणा जींद है। चलो मैं चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चेक कर लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अगर हार्ट ऑफ, देखो यही है ना कि अब पंजाब में भी मैंने देखा, पंजाब जीके में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। देखो एक तो होता फिक्स, जैसे मान लो कोई, अगर कोई नेशनल पार्क है तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो फिक्स हो गया। अब अगर उसी डिस्ट्रिक्ट में से एक और डिस्ट्रिक्ट बन गया, और जो बना है अब वो नेशनल पार्क उस डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आज के अकॉर्डिंग तो फिर उसी नए डिस्ट्रिक्ट को ही पढ़ेंगे। तो ये चीज होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहती है वो उसी डिस्ट्रिक्ट में ही रहती है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो
ठीक है भाई, मिलते हैं कल क्लास में। और आज जस्ट बेसिक है, और आज में देख लेना, अगर कुछ भी आपको डाउट होगा तो बोल देना, बता देना, कमेंट कर देना। तो ठीक है भाई, दो इजाज़त मेरे को, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय श्री राम। ये मैंने पंजाबी में लिखा है, ठीक है।